हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपका यूट्यूब चैनल यूपीएससी मोटिवेशन 2.0 में। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था उल्का उल्का पिंड में अंतर, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, जो एस्टेरॉयड बेल्ट होते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो देखो आज तक हमने कितना पढ़ लिया, आज एक बार वो देख लेते हैं, फिर आगे चले गए। ठीक है ना। देखो हम सौर मंडल स्टार्ट किए हुए हैं। क्या स्टार्ट किया हमने? सौरमंडल स्टार्ट किया हुआ है। सौरमंडल के अंदर हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया सन, जो हमारा सूर्य है। ठीक है ना। हमने सूर्य के बारे में सारी जानकारी पढ़ लिया। इनर लेयर्स होती है, जो आउटर लेयर्स होती है, वो हमने सारा पढ़ लिया है। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया है? उसके बाद हमने पढ़ लिया ग्रह। क्या पढ़ लिया? ग्रह पढ़ लिया ना, प्लैनेट्स। हमने पढ़ लिया है उल्का उल्का पिंड। आपको बता देना मैंने कल, जो उल्का होता है, उल्का क्या होता है? हवाई हवा में जब जो क्षुद्र ग्रह का जो एक पत्थर टुकड़ा होता है, हवाई हवा में जो ऊपर होता है तो उसको उल्का बोलते हैं। जो धरती पे पड़ जाता है तो उसको उल्टा आई मीन उल्का पिंड बोलते हैं। ठीक है ना। देखो ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। और ये हमारी क्या थी? एस्टेरॉयड बेल्ट थी। ये हमारा मंगल ग्रह था। ये इनको खींच के अपना तो ऊपर चला जाता है। मैंने आपको कल बताया था, कल वाली वीडियो देख सकते हो आप, अगर आपको ध्यान से समझना है कि उल्का और उल्का पिंड क्या होते हैं। ठीक है, तो मंगल ग्रह तो चला जाता है ऊपर, बच जाती है पृथ्वी, तो पृथ्वी के पास ही आ जाते हैं। जब ये यहाँ से निकल जाते हैं ना, तो ये बन जाते हैं उल्का। ठीक है। उल्का के बाद जब ये पड़ जाते हैं इस पे, धरती पे गिर जाते हैं, तो ये बन जाते हैं उल्का पिंड। ठीक है, तो कल वाली वीडियो आप देख सकते हैं, अगर उल्का उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह आपको पढ़ने हैं तो। ठीक है, हमने और क्या पढ़ लिया है? यही हमने पढ़ लिया क्षुद्र ग्रह। ठीक है ना। और भी, ये तो सिर्फ सौरमंडल का था। हमने वैसे एस्ट्रोनॉमी में क्या पढ़ लिया? हमने एस्ट्रोनॉमी के अंदर, ये सौरमंडल भी एस्ट्रोनॉमी के अंदर ही आता है, आपको सभी को पता है, मैंने आपको बता रखा है। जो हमारा एस्ट्रोनॉमी है उसके अंदर हमने क्या पढ़ लिया? उसके अंदर हमने पढ़ लिया है, सबसे पहले तो हमने ब्रह्मांड ही पढ़ा था कि ब्रह्मांड क्या होता है। ब्रह्मांड हमने पढ़ लिया है। फिर हमने पढ़ लिया क्लस्टर क्या होता है। क्लस्टर के बाद हमने पढ़ लिया हमारा आकाश गंगा क्या होती है। फिर हमने यहाँ पे पढ़ लिया है कि जो हमारा तारा हो गया। फिर हमने क्या पढ़ लिया तारे के अंदर, कि कौन सा तारा चमकता है, कौन सा, मतलब ये सारा कुछ तारे के बारे में हमने देख लिया है। फिर बिग बैंग थ्योरी हमने पढ़ लिया। ठीक है, फिर हमने जो ग्रह ग्रह का निर्माण किस सिद्धांत से होता, वो भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली है। ठीक है ना, अभी तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है, कम से कम 12-13 टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए। तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें यहाँ से देखते हैं सौरमंडल के अंदर, आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है धूमकेतु। क्या पढ़ना है आज हमें? धूमकेतु। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसमें कोमेट कोमेट बोलते हैं। ठीक है ना, कोमेट बोलते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें पृथ्वी। पृथ्वी भी यहाँ पे मैंने ग्रह के अंदर पढ़ाई नहीं थी, क्योंकि जो पृथ्वी इस पे हम रहते हैं उसके बारे में थोड़ी और बातें हम जानेंगे डिटेल से थोड़ा। ठीक है ना, पृथ्वी, उसके बाद हमने पढ़ना है मून, और फिर हमारे क्या बच जाएंगे? प्लूटो। ठीक है, जो प्लूटो अब हमने भी पढ़ाया नहीं था वो भी, क्योंकि वो बेदखल कर रखा था, लेकिन उसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है ना। तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है कोमेट्स कोमेट्स और पृथ्वी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और जो ये मून है और प्लूटो, इसके बारे में हम कल पढ़ लेंगे। ठीक है। ठीक है ना, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं अपनी, कहाँ से? धूमकेतु से। देखो धूमकेतु, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोमेट्स। क्या बोलते हैं? कोमेट्स। ठीक है ना। ये होता कैसे है, ये क्या चीज होती है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है। देखो, जो हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट होती है ना, क्या होती है? जो हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट होती है, उसमें से निकलते हैं उल्का। ठीक है, उल्का निकलते हैं। लेकिन जो हमारे धूमकेतु है ना, ये भी वहीं से निकलते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं? जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, उनकी जो ग्रह होते हैं, उनका जो वेस्टेज होता है, जो मतलब कि जो धूल कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं मिट्टी के, जो वहां के पत्थर होते हैं, उन पत्थरों के कण होते हैं, उनसे क्या बनता है? धूमकेतु बनता है। ठीक है ना। देखो बड़े बड़े पत्थर क्या बन जाते हैं? उल्का वगैरह बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? उल्का बन जाते हैं। लेकिन जो छोटे पत्थर होते हैं ना,
जो छोटे साइज के पत्थर होते हैं वो क्या बनते हैं, जो धूल हम जिसको बोल सकते हैं धूल के कण होते हैं जो, उसको हम बोलते हैं धूमकेतु, ठीक है ना। क्या बन जाता है वो धूमकेतु। तो धूमकेतु कैसा दिखाई देता है मैं भी आपको बताऊंगा। जो ये धूमकेतु होता है ना, ये देखो ये भी ना सूर्य का चक्कर काटता है। ये हमारा क्या है, सन है। सन के चक्कर कौन काट रहा है, सन के चक्कर काट रहा है हमारे पृथ्वी हो गए, हमारे सारे ग्रह हो गए, हमारे उपग्रह हो गए, हमारे जो शुद्ध ग्रह जो एस्टेरॉयड बेल्ट होते हैं वो भी चक्कर काट रहे हैं। काट रहे कि नहीं काट रहे हैं, ठीक है ना। ये धूमकेतु होते हैं, ये भी इनके चक्कर काटते हैं, ये भी इनके चक्कर काटते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये भी शुद्ध जो हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट होती है उसी का जो धूल मिट्टी कण होते हैं ना, वहीं से ये निकलते हैं और वो भी इनकी पृथ्वी का चक्कर काटते हैं। और ये ना ये कभी खत्म नहीं होते। ये उल्का जो होते हैं ना, उल्का धरती पे गिरने के बाद ये उल्का पिंड बन जाता है, उल्का पिंड बन जाता है और ये खत्म हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये खत्म नहीं होते, ये इसका चक्कर लगाता रहता है। धूल होती है, ठीक है, धूल होती है, ये चमकती है। देखो आपने देखा होगा जो हम जैसे चल रहे हैं अभी नॉर्मल खड़े हैं, एकदम आंधी आ जाती है, यानी आंधी तूफान आ जाता है ना, तो उस पर रेत दिखने लग जाता है, हमको डायरेक्ट रेत दिखता है। हमें हवा नहीं दिखती, हम हवा चल रही है हमें हवा दिख नहीं रही, लेकिन जब उसमें रेत उड़ता है ना तो हमें वो रेत दिखने लग जाता है, ठीक है, चमकने लग जाता है दूर से ही कि हाँ आंधी आ गया, आंधी तूफान आ गया, ठीक है ना। तो हम उसको देख सकते हैं आंधी तूफान को। तो ऐसा ही ये होता है, जो उल्का होते हैं बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इनका जो वेस्टेज होता है, जो धूल बच जाती है, ठीक है, उल्का उल्का पिंड या फिर जो शुद्ध ग्रह होते हैं उनकी जो धूल बच जाती है, उनसे क्या बनता है, धूमकेतु बनता है, ठीक है ना। इसमें जो पत्थर होते हैं ना ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, मैं आपको बता देता हूँ। मतलब कि ये जो उल्का होता है ना, उल्का जब नीचे गिरता, जब पृथ्वी पे गिरने वाला होता है तो वो कैसा दिखाई देता है, वो दिखाई देता है ऐसा, यानी कि आगे से तो होता है कैसा, आगे से बड़ा होता है, पीछे से उसकी पूंछ सी होती है ना। लेकिन जो हमारा धूमकेतु होता है ना ये उसका उल्ट होता है, आगे से क्या होता है, ये आगे से होता है पतला और पीछे से क्या होता है, बड़ा, ठीक है ना। आगे कौन सा पार्ट आएगा, जो मोटे मोटे कण होते हैं ना धूल के, जो मोटे मोटे कण होते हैं वो क्या होते हैं, आगे होते हैं। आपने पता भी होगा कि जो मोटे मोटे जैसे आंधी तूफान आते हैं ना, तो जो मोटे मोटे कण वो चले जाते हैं लेकिन बाद में धूल उड़ी रहती है ना। मोटे मोटे कण तो आगे चले जाते हैं लेकिन बाद में भी धूल उड़ी रहती है, तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो पीछे होते हैं। आगे कौन सा, आगे बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जो बड़े बड़े इसके पार्ट होते हैं वो इसके आगे होते हैं धूमकेतु के, ठीक है ना। तो पीछे क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए पीछे से बड़ा होता है और आगे से पतला होता है, ठीक है। पीछे से बड़ा होता है, आगे से पतला होता है। ये आप धूमकेतु समझ गए, ठीक है। इसमें अब मैं बता देता हूँ आपको। देखो एक ना हेली नाम का एक धूमकेतु है, एक आधा नाम याद भी रख लो, जैसे कि एक हेली नाम का धूमकेतु, वो ज्यादा फेमस है तो इसीलिए मैं उसका नाम बता रहा हूँ, हेली, हेली नामक धूमकेतु है। क्या है, हेली नामक धूमकेतु है, ठीक है। पेपर में आपसे पूछ ले कि हेली क्या चीज है, उल्का है, धूमकेतु है, ठीक है, ग्रह है, या कुछ भी आपसे ऑप्शन में डाल सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हेली नामक धूमकेतु, हेली नामक जो है ना ये क्या धूमकेतु है, ठीक है ना, एक प्रमुख या हम फेमस बोल सकते हैं, फेमस धूमकेतु है, ठीक है। तो ये हम धूमकेतु के बारे में हमने पढ़ लिया। जो धूमकेतु होते हैं ना, देखो इंग्लिश में तो इनको बोल देता है कोमेट्स, क्या बोल देते हैं, कोमेट्स। लेकिन जो इसको हिंदी में ना, आपको पता भी होगा, हिंदी वालों की एक खासियत होती है कि एक चीज से दो नाम, मतलब कि एक चीज के दो नाम निकाल देते हो, ठीक है। जैसे कि आपको पता है दिमाग को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, माइंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइंड बोलते हैं, एक बार में खत्म। लेकिन हिंदी में इसके दो नाम निकाल देते हैं, एक तो दिमाग, दूसरी बुद्धि, ठीक है ना। तो अभी आप देख लो, एक चीज के दो नाम निकाल देते हैं, हिंदी में होता है। आप दिल से देख ले, दिल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हार्ट बोलते हैं, लेकिन हिंदी में दिल और हृदय बोलते हैं ना। तो ऐसे इसके साथ भी इंग्लिश में कोमेट बोल दिया, बात खत्म। लेकिन जो हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पुच्छल तारा, क्या बोलते हैं, पुच्छल तारा। अब मैं आपको इनमें थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ, धूमकेतु और पुच्छल तारे में है तो एक ही चीज है, एक इसी को बोलते हैं, लेकिन इसी में डिफरेंस बता देता हूँ। जो धूमकेतु होते हैं ना, ये धूम का मतलब होता है धूल, धूल होते हैं, जो धूल कण होते हैं उसको धूल बोल देते हैं। जो केतु होता है, केतु का मतलब होता है तारा, क्या होता है, केतु का मतलब तारा होता है, ठीक है। जो धूम होता है, धूम का मतलब होता है जो कण होते हैं उसके अंदर, यानी कण वाला तारा, वैसे तारा नहीं होता, ठीक है, तारा नहीं होता ये धूमकेतु। तारा वैसे लगा देते हैं क्योंकि चमकता है, चमकता क्यों है, आपने देखा होगा जो धूल होती है हमें दूर से दिखाई दे जाती है, ठीक है ना। वैसे सिंपल जो एयर होती है, नॉर्मल एयर होती है,
वो हमें दिखेगी नहीं। तो धूल मिट्टी से वो दूर से चमकने लग जाती है, और इस पे जब सूर्य का प्रकाश सूर्य के साथ साथ, तो ऐसे ऐसे जैसे अब है ऐसे कैसे घूमता रहता है, ये ऐसे कैसे घूमता रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो इसकी सूरज की रोशनी होती है ना, वो इस पे पड़ती है और चमकता है, ठीक है ना। तो क्या करता है, चमकता है। और जो ये होता है नहीं, हमेशा नीचे की तरफ दिखाई देगा, वो भी 1 या 2 सेकंड के लिए दिखाई देगा, ठीक है ना। 1 या 2 सेकंड के लिए दिखता है क्या, जो हमारा उल्का होता है। लेकिन जो ये होता है ना, ये हमेशा के लिए रहता है, ये इसके चक्कर लगाता रहता है, ठीक है ना, सूर्य के चक्कर लगाता रहता है। पुच्छल तारा क्यों बोलते हैं, देखो धूमकेतु इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास धूल के कण होते हैं। पुच्छल तारा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी पूंछ होती है, पूंछ वाला तारा बोल देते हैं, ठीक है। वैसे तारा नहीं होता ये, क्योंकि तारा की डेफिनेशन क्या है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। तारा उसे कहते हैं जिसके पास अपनी प्रकाश और अपनी हीट होती है। इसके पास ना तो अपनी प्रकाश ना ही अपनी हीट है। जो सूर्य की थोड़ी बहुत लाइट इसके ऊपर पड़ जाती है, उसके कारण ये चमकता है, ठीक है। आप धूमकेतु के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक और बात देख लो, जैसे हमारी ये पृथ्वी है, इसके साथ साथ घूमती है, तो ये चक्कर लगाता है 76 सालों में, 76 ईयर्स में ये एक चक्कर पूरा कर लेता है अपना, ठीक है ना, अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। जैसे कि हमारी पृथ्वी भी यहीं पे है और ये तारा भी है, तो हमें एक बार दिखाई देगा 76 सालों में। उसके बाद हमारी पृथ्वी चली जाएगी, ये फिर अपना चक्कर लगाता रहेगा, ठीक है ना। तो मतलब कि 76 सालों में अपना एक चक्कर पूरा करता है। एक ये पॉइंट था, कर लेना आप नोट। बाकी इसके बारे में इतना बहुत है। जो धूमकेतु उसको हम पुच्छल तारा बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोमेट्स बोलते हैं। जो हमारे धूमकेतु होते हैं आगे से पतला, पीछे से बड़ा होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, ठीक है। जो हमारा उल्का होता है इसका विपरीत होता है। जो उल्का होता है उसके पीछे पूंछ होती है, आगे इसका थोड़ा बड़ा मुंह होता है, मुंह के टाइम में, ठीक है ना। इसका उल्टा क्या होता है, धूमकेतु होता है। जो एक प्रमुख धूमकेतु, उसका नाम मैंने आपको बताया था, हिली नामक धूमकेतु एक प्रमुख धूमकेतु है, जिसको इंडिया में मतलब कि अपने अर्थ पे जो साइंटिस्ट है उन्होंने नाम इसका टेका हुआ है, ठीक है। तो आप इसको एक बार फटाफट राइट डाउन कर लो। ये धूमकेतु के बारे में था। अब हम पढ़ेंगे अपनी अर्थ के बारे में, ठीक है। अपनी अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, एक बार फटाफट से इसको राइट डाउन कर लो। फिर मैं इसको रफ कर रहा हूँ। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको एक रीजन बता देता हूँ। मैं जब आगे आता हूँ ना, तो जो लाइट्स है, लाइट्स का प्रकाश पड़ता है, तो आपको ये ढंग से दिखता नहीं, इसलिए मैं थोड़ा पीछे होता हूँ, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत ना हो, इससे आपको क्लीन दिखे। तो आप फटाफट से इसको राइट डाउन कर लो। फिर हम क्या पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे अपनी अर्थ के बारे में, ठीक है। आपको समझ में तो आ रहा होगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, जो सी लैंग्वेज आप समझ सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा हरियाणवी ना बोलूँ, हिंदी बोलने की कोशिश करूँ, क्योंकि हरियाणवी वैसे क्लास में अच्छी लगती है, लेकिन मेरे हिसाब से वो अच्छी लैंग्वेज है जिसमें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चाहे वो हरियाणवी हो या वो हिंदी हो या वो इंग्लिश हो, ठीक है। मैं तीनों यूज कर लेता हूँ, थोड़ी थोड़ी बीच में कर देता हूँ इसको रफ, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो किसी भी चीज में, मेरी लैंग्वेज में, बिहेवियर में, या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी भी चीज में मैं उसको चेंज करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो उसको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी पृथ्वी है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अर्थ। क्या कहते हैं, अर्थ। देखो इसके ना पॉइंट बनाते चलेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट इसका क्या बनेगा कि इस पे जीवन संभव है। इस पे जीवन है, जीवन संभव है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या, ये लिली है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या, कि ये लिली दिखाई देती है। लिली क्यों दिखाई देती है, क्योंकि इस पे 3/4 पानी पाया जाता है। कितना, 3rd और 4th पार्ट, मतलब कि जो चौथा, देखो हम किसी चीज के 4 हिस्से करेंगे ना, तो 3 पार्ट में क्या होता है, इसका पानी होता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, 3/4। समझ गया। तो एक हिस्सा रहने के लिए, एक हिस्से पर लैंड है, 3 हिस्से पे क्या है, हमारा पानी है, ठीक है। इसीलिए क्या दिखाई देती है, ऊपर से देख के तो हम इसको नीली दिखाई पड़ती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या बनेगा इसका। थर्ड पॉइंट बनेगा इसका, जो इसका घनत्व होता है ना, जो घनत्व क्या होता है, जो डेंसिटी होती है इसकी, कितनी होती है पृथ्वी की डेंसिटी, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितनी होती है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं अभी समझा दूंगा, उसकी टेंशन आप मत लो। आप बस इसको एक बार याद रख लेना कि 5 यानी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, जो पृथ्वी की मिट्टी का वजन होता है, ठीक है ना, मिट्टी का वजन होता है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको इसको समझा दूं, फटाफट से यहाँ पे समझाता हूँ, फिर रब कर दूंगा। देखो
हमने ले लिया 1 ग्राम इंटू 1 ग्राम इंटू 1 ग्राम, क्या बन गया हमारा, 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, सेंटीमीटर को करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब यहाँ क्या था, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 5.5 ग्राम। देखो जो हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, वो कितने कितने उसके इक्वल है, 5 यानी 5.5 ग्राम के। अभी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मैं आपको कोई एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ, 1 मिनट। कोई खाली, देखो ये मान लो एक डब्बा है खाली, ठीक है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, देखो हमने ये 1 सेंटीमीटर लिया, यानी कि 1 सेंटीमीटर तो लंबा होना चाहिए, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का होनी चाहिए इसकी लंबी, और 1 सेंटीमीटर इसकी हाइट होनी चाहिए, और 1 सेंटीमीटर और चौड़ा होना चाहिए। देखो यानी कि 1 सेंटीमीटर तो क्या होना चाहिए, वो चौड़ा, 1 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए उसका वो ऊंचा, और 1 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए वो गहरा, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा डब्बा बनेगा, मतलब कि कुछ एक इतना डब्बा मान लो कि 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर, देखो ये हमारा 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, चौड़ा होगा। देखो यहाँ से देखो 1 सेंटीमीटर यहाँ से क्या, इतना तो चौड़ा हो गया, इतने मान लो कि 1 सेंटीमीटर है, और इतना ही हम इसको चौड़ा कर लेते हैं, तो ये कितना पार्ट बना, ये इसका इतना पार्ट बन गया। हम इसको इतने से को काटेंगे ना, जब इतने से पार्ट को काटेंगे और इसमें मिट्टी डालेंगे, तो जो उसका वेट आएगा ना वो 5.5 ग्राम आएगा। ये कहने का मतलब था। देखो ठीक है ना, आप समझ गए वो। अगर देखो मैं आपको एक बार बताता हूँ, इतनी से हमने एक डब्बा लिया, इतना, हाँ 1 सेंटीमीटर का हमने डब्बा लिया, छोटा सा बॉक्स, ठीक है। आपने देखो आइस क्यूब देखा आपने, आइस क्यूब की जो एक ट्रे आती है उसमें गड्ढे होते हैं, तो एक गड्ढा माप लो कि 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए वो, ठीक है। उसमें हम मिट्टी डालेंगे ना, जो हमारी अर्थ है, कहीं की भी मिट्टी डाले, सूखी मिट्टी होती है, गिल्ली नहीं, तो उसका जो वेट आता है ना 5.5 ग्राम आता है। इसका ये मतलब होता है, ठीक है ना, जो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब मैंने आपको समझा दिया बिल्कुल डिटेल से। अगर आप भी आपको समझ में नहीं आता एक बार कमेंट कर देना, मैं फिर कभी जब भी अगली वीडियो में समझा दूंगा आपको, ठीक है। बाकी मैं कोशिश तो मैंने की थी कि समझाने की, अगर आपको आना भी चाहिए, इतने आप बच्चे भी ना हो, आप अच्छे बच्चे समझदार हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा हमारा, देखो मैंने बता दिया कि इसमें जीवन संभव है, मैंने बता दिया कि ये लीली दिखाई देती है, मैंने बता दिया कि डेंसिटी कितनी है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं जो हमारी पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी होती है, देखो ये क्या हमारी पृथ्वी, ये पृथ्वी ऐसे नहीं है, ये पृथ्वी कैसी है, ये पृथ्वी थोड़ी सी ध्रुवों की तरफ से दबी हुई है, कैसे थोड़ी दबी हुई है, ठीक है ना। तो ये जो ध्रुव होते हैं ना, यहाँ से थोड़ी थोड़ी ये पिचकी हुई है हल्की सी, ठीक है ना। तो देखो ये जो हमारी पृथ्वी है ना, ये दोनों दो ध्रुव होते हैं, जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल होते हैं, इन दोनों को मिला देंगे ना हम, तो एक चीज बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर, क्या बोलते हैं, व्यास, क्या बोलते हैं, व्यास, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्या बनता है वो, डायमीटर बनता है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे बोलते क्या, इसको हम बोलते हैं अक्ष, क्या बोलते हैं, अक्ष या ध्रुव, ध्रुव भी बोल देते हैं, ठीक है ना, ध्रुव लिख देते, ध्रुव, ध्रुव भी अच्छा है। क्या है ध्रुव, कौन सा ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ठीक है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। देखो इन दोनों के बीच में एक लाइन बनी है, इसको हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। जब लाइन बने तो इसकी डिस्टेंस भी होगी, ठीक है ना। डिस्टेंस कितनी है इसकी, इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 12,714 किलोमीटर, कितनी है, 12,714 किलोमीटर, ठीक है ना। तो देखो ये तो डायमीटर बन रहा था, ये सीधी सीधी बात है, डायमीटर यहाँ भी बन रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि ये इस साइड से झुकी हुई है, तो थोड़ी सी पिच की हुई, तो थोड़ी लेंथ भी छोटी होगी, ठीक है ना। ये कौन सा बनेगा, ये हमारा बनेगा वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम विषुवत बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। तो ये क्या बन जाएगा, विषुवत रेखा तो ये होती है, और इसको हम क्या बोल देंगे, विषुवत रेखा व्यास, क्या बन जाएगा, ये विषुवत रेखा व्यास, ठीक है ना। तो देखो इसकी भी डिस्टेंस तो बन रही है कुछ ना कुछ, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी है 12,751, कितनी है, 12,751 किलोमीटर, ठीक है ना, कितनी है, 12,751 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद हम एक दो क्वेश्चन यहाँ पे बन गए, चौथा पॉइंट क्या बन गया हमारा, चौथा पॉइंट बन गया हमारा जो ध्रुवीय, ध्रुवीय व्यास कितना है, ध्रुवीय व्यास कितना है पृथ्वी का, तो 12,714 किलोमीटर है। उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या बनेगा कि जो हमारा विषुवत रेखा व्यास है वो कितना है, वो हमारा 12,751 किलोमीटर, कितना है, 12,751
किलोमीटर। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ध्रुव व्यास को और जो विषुवत रेखा व्यास को इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मगर घटा देंगे तो कितना आएगा। तो छठा पॉइंट हम लिख लेते हैं यहाँ पे। छठा पॉइंट तो आएगा, देखो 3 इसका आंसर निकल सकता है। वैसे एग्जैक्ट है इसके 22 पॉइंट कितना है, 22.3 कितना है, 22.3, ठीक है ना। अरे एक मिनट, 22 कैसे हो जाएगा, इस क्वेश्चन उठाएंगे तो 22 नहीं आएगा, 42 है। कितना है वो, 42.3 है। लेकिन इसका अगर ऑप्शन में पॉइंट में पाया तो ये इसका राइट आंसर है, अगर पॉइंट में नहीं पाया तो 42 इसका राइट आंसर है। अगर 42 और 43 दोनों पाया तो फिर भी 42 इसका करेक्ट है, ठीक है ना। दोनों पाएंगे नहीं, ये दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, लेकिन ये भी 43 अगर ऑप्शन में तो 43 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर 42 ऑप्शन में तो 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये दोनों ना और पॉइंटों में तो पॉइंट में ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो ध्रुव होती है उसकी दो तरह से व्यास, दो टाइप के व्यास होते हैं, ठीक है। तो अब एक बार ये फटाफट इसको राइट डाउन करो, फिर मैं बताऊंगा कि जो दो तरह से पृथ्वी घूमती है उनके बारे में, उनके नुकसान, मतलब कि उससे क्या प्रभाव पड़ता है पृथ्वी पर, जो रोटेशन और रिवोल्यूशन होता है उनसे पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है वो भी बताऊंगा मैं। एक बार इसको फटाफट से राइट डाउन करो आप सभी, ठीक है। फटाफट से राइट डाउन करो आप, इसको वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लेना, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, बिना झिझक पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं आप डरो, क्योंकि पूछते टाइम घबराना नहीं चाहिए, जो घबराएगा वो पीछे रह जाएगा, ठीक है। एक आगे देखते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारी ये लाइन होती है ये कितनी डिग्री की होती है, 90 डिग्री की होती है, होती है कि नहीं होती है। तो एक लाइन हमने ले ली ये टेढ़ी वाली, तो इसके कितने एंगल बन रहे हैं, इसके दो एंगल बन रहे हैं। एक तो ये वाला एंगल बन रहा है, एक ये वाला एंगल बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, समझाऊंगा यहाँ पे। ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। क्या हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी कैसे झुकी हुई है, इतने पे झुकी हुई है, कितने डिग्री पे, 23.5 डिग्री अक्ष पर। अब ये अक्ष का फंडा समझाऊंगा कि मैं अक्ष क्यों बोल रहा हूँ। टेढ़ा बन गया क्या थोड़ा, जब तक मैं फिगर बना रहा हूँ आप एक काम कर दो, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ठीक है ना। मैं एक बार फटाफट डायग्राम बना देता हूँ जब तक। ओके है, ठीक है ना। अब देखो ये हमारी पृथ्वी है, ये मान लो हमने वैसे लाइन अपने पास से खींची है। जो हमारी ये लाइन है ना, ये क्या है, ये हमारी झुकी हुई है पृथ्वी, ठीक है। ये हमारे क्या होता है, ये हमारा अक्ष होता है। क्या होता है, हमारा अक्ष होता है। जो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है तल। क्या होता है ये तल, इसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में प्लेन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्सिस। अब यहाँ क्वेश्चन दो बनते हैं। अगर पेपर में पूछ ले कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री 1/2, यानी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ ले कि हमारे अपने तल से कितनी झुकी हुई है, अपने तल से कितनी झुकी हुई है, तो 66.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। ये एग्जांपल इसी के लिए था। देखो ये पूरा एंगल कितने का होता है, 90 का होता है। कितने का होता है, 90 का होता है। अगर हम 23.5 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री अगर हमें पता नहीं हो, अगर हमें पता नहीं हो कि दूसरा एंगल कितना है, तो हम इसको कैसे निकालते हैं, इसको हम निकालते हैं 90 माइनस 23.5, तो जो ये एंगल होता है ये हमारा निकल गया 66.5, ठीक है ना, 66.5। तो ये तो आपको पता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो हमारे अक्ष पर होता है ना, अक्ष पर जो हमारी पृथ्वी है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और जो हमारे तल से कितनी झुकी हुई है, 66.5 डिग्री झुकी हुई है। एक ये पॉइंट था, आप इसको भी राइट डाउन कर सकते हो कि हमारी जो अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, और हमारे तल पर कितनी झुकी हुई है पृथ्वी, तो ये हमारी 66.5 डिग्री, ठीक है। ये दो पॉइंट और बन गए, इसको भी राइट डाउन करो। अब हम अपने रोटेशन पे जाने की, जो हमारी पृथ्वी रोटेशन और जो रिवोल्यूशन करती है उससे पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार फटाफट से इसको राइट डाउन कर दो। मिटो देता हूँ, आप मतलब वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लेना, कोई भी पॉइंट रह जाता हो तो। वैसे इतने कुछ बता नहीं रहा हूँ। हाँ, एक और चीज मैंने आपको बोल रखा है कि जब भी क्लास स्टार्ट हो ना, तो हाथ में कॉपी पेन लेके जरूर बैठना, क्योंकि अगर मैं कुछ चीजें लिख पा नहीं पाता, बोल देता हूँ, तो आप उसको लिख सकते हो, ठीक है ना। उसमें आपका ही बेनिफिट है, ठीक है ना। अब देखो जो हमारी पृथ्वी है ना, दो तरह से उसके दो काम होते हैं। एक तो होता है
ये होता है हमारा रोटेशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, घूर्णन। घूर्णन, ठीक है। एक दूसरा कौन सा होता है, रेवोल्यूशन। अरे रेगुलेशन की स्पेलिंग क्या थी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिक्रमण। क्या बोलते हैं, परिक्रमण। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसको आप थोड़ा करेक्ट कर लेना। स्पेलिंग में मैं बोल सकता हूँ थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल बढ़िया प्योर होगा, ठीक है ना। जो हमारी रोटेशन होती है और जो हमारी रिवोल्यूशन होती है, पहले मैं इसमें अंतर बता देता हूँ कि क्या होती है रोटेशन। रोटेशन वो होती है जैसे हमारी पृथ्वी है ना, ये अपने एक्स पर यानी अपने ही चक्कर काट रही है। जैसे कि जो हमारी पृथ्वी है ना, वो एक जगह खड़ी होके ऐसे घूम रही है, ठीक है ना, ऐसे घूम रही है, वो क्या है, रोटेशन है। वो क्या है, वो रोटेशन है, ठीक है। और जो रिवोल्यूशन होता है, जो परिक्रमण होता है, वो क्या होता है, वो होता है हमारा जो हमारी सूर्य के चक्कर, सूर्य का चक्कर लगाए, ठीक है ना, सूर्य के चक्कर लगाए, वो क्या होता है, वो होता है हमारा रिवोल्यूशन, ठीक है ना, परिक्रमण। मैं बताऊं कि ऐसे जो हमारी पृथ्वी चक्कर काटते हैं सूरज के, इससे क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या होता है पृथ्वी पर, और इससे क्या होता है, अपने एक्स पर घूमने से क्या होता है। पहला पॉइंट तो ये समझ में आ गया कि कैसे कैसे होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, दूसरा पॉइंट हमारा बनेगा कि इससे जो रोटेशन होता है, जो घूर्णन होता है, उससे डे और नाइट होता है, क्या होता है, दिन और रात होती है, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या था कि जो हमारी पृथ्वी ऐसे घूमने के कारण क्या होता है, दिन और रात होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, तीसरा है, तीसरे इसमें ना जो रोटेशन होता है ना, इस पे एक बल उत्पन्न होता है, एक बल उत्पन्न होता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है कोरियोलिस। क्या नाम है उसका नाम, कोरियोलिस बल। हिंदी में भी इसको कोरियोलिस बोलते हैं, इंग्लिश में भी इसको क्या बोलते हैं, कोरियोलिस बोलते हैं, ठीक है ना। इसका ये बल होता है, फोर्स होती है। इससे होता क्या है, इससे पता क्या होता है, इससे तो सबसे पहले क्या होता है, इससे आता है ज्वार भाटा, आपने सुना होगा, ज्वार और भाटा। चौथा पॉइंट ये बन जाएगा कि जो कोरियोलिस बल है, इसके कारण क्या आता है, ज्वार भाटा आता है। ज्वार क्या होता है और भाटा क्या होता है, देखो ये समुद्र, मान लो कि ये समुद्र है, और यहाँ से क्या स्टार्ट हो रही है, हमारी लैंड स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। इतने में क्या है, समुद्र है, ठीक है। जब ये कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है ना, जब ये कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, तो जो इसके अंदर जो लहर होती है ना, वो लहर इस पे मतलब कि लैंड पे आ जाती है। लैंड पे आ गई, मान लो कि लैंड हमारी जो धरती है इस पे आ गई ना, तो इसके ऊपर पड़ती है, तो वो तो होता है हमारा ज्वार। क्या होता है वो, जब वो लैंड पे आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आते टाइम बोलते हैं उसको ज्वार। और जब वो लहर वापस जाती है ना, यानी कैसे जाके फिर वो वापस जाती है, उसको क्या बोलते हैं, भाटा बोलते हैं, ठीक है ना। जब जो वेव होते हैं वो धरती पे आती है ना, लैंड के ऊपर गिरती है, तो होता है वो ज्वार, और जब वो वापस चले जाता है तो क्या बन जाता है, भाटा, ठीक है ना। ज्वार भाटा समझ में आ गया आपको। फिफ्थ पॉइंट क्या, जो कोरियोलिस बल है, अगर ये ज्वार भाटा यानी कि ये तो लैंड पे आती है, अगर लैंड ना हो, बाई चांस अगर लैंड ना हो, तो क्या होता है, अगर मान लो कि यहाँ पे लैंड है ही नहीं, चारों तरफ समुद्र है, और ये बल बल मतलब कि उत्पन्न हो गया, तो जो ये है ना पानी होता है, पानी में जो स्पीड, जो पानी की स्पीड होती है ना, वो बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, पानी की स्पीड बढ़ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जलधारा। जलधारा उत्पन्न हो जाती है। जलधारा का मतलब क्या होता है, जो समुद्र है ना, उसके बीच में जो पानी की स्पीड है, इस बल के कारण वो बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, इस बल के कारण बढ़ जाते हैं, ठीक है। पांचवा क्या था, समीर। ये समीर लाती है। समीर का मतलब क्या होता है, हवा। देखो जब एक चीज है, हम चुप आराम से खड़े हैं तो कोई मूवमेंट नहीं होगा, होगा नहीं ना। लेकिन जब हम घूमने स्टार्ट हो जाते हैं ना, जब हम घूमते हैं तो हवा उत्पन्न होती है। क्या होती है, हवा उत्पन्न होती है, जो पृथ्वी पे आती है। हवा कैसे उत्पन्न होती है, हवा इसी रोटेशन के कारण ही उत्पन्न होती है। मान लो एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि हमारा क्या है, फैन है, पंखा है, ये बंद है, ये स्विच ऑफ है, तो ऐसे कैसे इसमें कोई हवा नहीं आ रही इसमें से। लेकिन जब ये ऑफ कर देते, जब ये घूमना स्टार्ट होता है तो हवा देनी स्टार्ट करता है। तो वही कारण इसके साथ होता है, जब ये घूमती है अपने एक्स पर तो हवा यानी समीर लाती है, ठीक है ना, हवा उत्पन्न करती है। ये तो थी रोटेशन के बारे में कि इससे क्या प्रभाव पड़ता है। पहला प्रभाव क्या कि दिन और रात होती है। दूसरा प्रभाव क्या कि कोरियोलिस बल पड़ता है। तीसरा प्रभाव जो कोरियोलिस बल है, इसके कारण कोरियोलिस बल के कारण ज्वार भाटा आती है। और ज्वार भाटा अगर ये तो लैंड पे आती है,
कहाँ आएंगे, ये लैंड पे। अगर लैंड ना हो ये कहाँ आ जाएगी, फिर जो जलधारा है उस समुद्र के बीच में आते हैं, ठीक है। जलधारा यानी कि जो पानी का स्पीड है वो तेज हो जाती है। 5 पॉइंट का था कि इससे नीर लाते हैं, यानी कि हवा लाते हैं और हवा उत्पन्न करते हैं घूमने के कारण, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। एक बार इस आग लगी उसको मैं ही बता देता हूँ उस साइड ही। अब मैं बताता हूँ रिवोल्यूशन का जो परिक्रमण है, ठीक है। इसका पॉइंट क्या बनेगा, इसके पॉइंट भी देख लेते हैं। इसका पहला पॉइंट तो दूसरा पॉइंट तो यही बनेगा, पहला तो यही था। दूसरा क्या बनेगा हमारा, इससे मौसम में परिवर्तन होता है, मौसम आते हैं इससे, ठीक है ना। मौसम कैसे आते हैं, मान लो कि ये इधर है तो इधर जनवरी है, ठीक है। इधर क्या है, जनवरी है, नहीं इधर क्या है, इधर इस टाइम जुलाई होते हैं, इस टाइम होते हैं जनवरी। इधर जब पृथ्वी इधर आती है, इधर चली जाएगी तो मौसम में परिवर्तन होगा। जब यहाँ पे होती है तो गर्मी ठंड होती है, और जब यहाँ पे होती है तो गर्मी होती है। यानी जुलाई इस टाइम यहाँ पे होती है, जनवरी यहाँ पे होती है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे जाएगी तो वही अक्टूबर सितंबर में पड़ता है, तो मौसम चेंज हो जाते हैं। पृथ्वी जब ऐसे घूमते हैं तो मौसम चेंज हो जाते हैं। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि मौसम कैसे चेंज होते हैं। अभी आप इतना समझो, जब पृथ्वी घूमती है ना, सूर्य का चक्कर काटते तो वो भी घूमती रहती है, तो ठंड भी, गर्मी भी, बारिश भी, सब घूमने के कारण ही उत्पन्न होती है, तो मौसम भी चेंज होते हैं, ठीक है ना। मौसम कैसे बदलते हैं, इसी के कारण बदलते हैं, परिक्रमण के कारण। तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, तीसरा बनेगा इसका साल, यानी ईयर चेंज होते हैं। अभी 2021 है, मान लो क्या है, 2022 है। अब हम यहाँ पे है, जब पूरा एक राउंड कर देगी पूरा तो 2023 नहीं आ जाएगा, तो साल में परिवर्तन नहीं होगा। क्या हो गया, साल में परिवर्तन नहीं हो गया। देखो जब हमारी क्या थी, पृथ्वी यहाँ पे थी 2022 में, तो एक राउंड पूरा करेगी 365 दिनों में, तो हमारी 2022 से 2023 नहीं आ जाएगी, ठीक है ना। और चौथा पॉइंट इसका जो आता है वो क्या आता है, डे नाइट। डे नाइट तो मैंने यहाँ भी लिखवाया था, लेकिन इसमें क्या अंतर है, इसमें अंतर यह है कि छोटे बड़े हो जाते हैं, छोटे बड़े होने स्टार्ट होते हैं। वो किसकी वजह से, परिक्रमण की वजह से ही होते हैं, क्योंकि मौसम चेंज होते हैं, मौसम में ठंड गर्मी भी आएगी। ठंड में क्या होता है, जो दिन होता है वो छोटा होता है, रात बड़ी हो जाती है। लेकिन गर्मी में इसका विपरीत हो जाता है, जो दिन होती है वो छोटी होती है, आई मीन बड़ी होती है, जो रात होती है वो छोटी होती है, ठीक है ना। तो ये इसके चेंज थे। मैंने आपको बताया जो रोटेशन होता है, जो घूर्णन होता है, और जो रिवोल्यूशन, जो परिक्रमण होता है, उनके वजह से क्या चेंज होते हैं अर्थ पर, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट है वो मैंने आपको पढ़ा रखा है, वो भी यहाँ पे बता देता हूँ मैं फिर भी। वैसे तो मैंने आपको पास्ट क्लास में बता रखा है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। मिटा दो इसको, मैं फटाफट एक बार आई मीन राइट डाउन करो इसको, या स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो, फटाफट इसको राइट डाउन करो, या फिर अपने दिमाग में मिटा लो। अगर आप कहते हो कि मेरे दिमाग की जो कैचिंग पावर है वो बहुत अच्छी है, तो इसको लिखो मत, फिर भी लिख लो। मेरी मानना हुआ कि एक बार अगर आप इसको लिख लोगे, एक बार आप इस वीडियो को देख लोगे, तो ना आपको 70% तो यहीं पे याद हो जाएगा। हम कुछ चीज देखते हैं ना तो 20% हमें वहां से याद हो जाता है, और जब उसको देखने के साथ सुनते हैं तो 50% हो जाता है। अगर हम उसी जो हमने देख के समझा था उसी को हम एक बार और रिवीजन कर लेंगे तो 70, एक बार रिवीजन और कर लेंगे कई टाइम निकाल के, हफ्ते में या महीने में, एक महीने में, तो वो बिल्कुल 100% आपके दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। 2-3 बार अगर हम एक चीज को पढ़ेंगे ना तो दिमाग में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। आप बोलोगे कि मेरे को ये मैथ समझ में नहीं आता, मैथ तो समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप एक सम को 3 से 4 बार अगर निकालोगे ना कॉपी में खुद से, तो आपको सम आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है, बस प्रैक्टिस और रिवीजन, ठीक है ना। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे चलते हैं। फिर लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, उसके बाद अपनी वीडियो खत्म। कल देखते हैं फिर अपने मून के बारे में, प्लूटो रह गया हमारा, ठीक है ना। आज हमने क्या पढ़ा, धूमकेतु पढ़ लिया। बस आप एक काम करो, फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है ना। आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। मैंने आपको बता रखा है, ये क्या हमारी पृथ्वी, ये क्या हमारी पृथ्वी, और जो ये क्या हमारा सन, ये हमारी पृथ्वी, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बता रखा था कि जब ये पृथ्वी की जो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, मैंने आपको पास्ट वीडियो में बता रखा है, जो पीछे वाली वीडियो उनमें बता रखा है। जो इसकी लेंथ है ना, डिस्टेंस है, वो है 14.96, कितनी है, करोड़ किलोमीटर, कितनी है, 14.96 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट तो ये है, लेकिन वैसे बोल देते हम कितनी, 15 करोड़ किलोमीटर, कितनी बोल देते हम,
15 करोड़ किलोमीटर, इसको वैसे बोल देते हैं नॉर्मली, लेकिन एग्जैक्ट पूछो तो ये बता सकते हो कि 14.96 किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन ये बन गया, दूसरा क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि इस लाइन को हम बोलते क्या है, इस लाइन को हम बोलते क्या, तो इस लाइन को हम बोलते हैं एपिसाइड लाइन। क्या बोलते हैं? एपिसाइड लाइन, एपिसाइड, ठीक है ना, एपिसाइड लाइन या रेखा, आप हिंदी में रेखा बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बन गया? एपिसाइड लाइन क्या होती है? ये होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो ये इतनी डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ तक की, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं, जो पास वाली होती है उसको हम बोलते हैं उपसोर। क्या बोलते हैं उसको? उपसोर। और इसको क्या बोलते हैं? इसको अपसोर, अपसोर। जब ये यहाँ पे होता है अपनी पृथ्वी, तो यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे होती है ठंड। क्या होती है? ठंड। और तारीख कितनी होती है? 3 जनवरी। कितनी होती है? 3 जनवरी। और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे होती है गर्मी, और यहाँ पे तारीख कितनी होती है? 4 जुलाई, ठीक है ना, ठीक है। ये मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। अब मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, जो हमारा उप होता है, उप क्या होता है? आई मीन उप नहीं, अप। अप क्या होता है? ऊपर की तरफ, यानी बड़ा। देखो यहाँ पर बड़ी डिस्टेंस है तो अप आ गया, उप नहीं आया, अप आ गया, ठीक है। बड़े में क्या होगी? गर्मी होगी। और बड़े में क्या आती है? 4 जुलाई। पहले 4 जुलाई यानी 4 तारीख भी बड़ी होती है 3 से, और जुलाई भी बड़ी होती है जनवरी से, ठीक है ना। तो आप समझ जाओगे कि जो इस साइड होते हैं जुलाई बड़ा मनता है, यानी जनवरी से बड़ा है, 7वें नंबर पे आता है, तो ये इस साइड है, ठीक है ना। इस साइड सब छोटे छोटा है, देखो 3 भी छोटा 4 से, जनवरी भी छोटा जुलाई से, उपसोर तो अपसोर ये भी छोटा है, ठीक है ना। तो आप ये थोड़ी सी ट्रिक आप दिमाग में बिठा लो। तो आज की हमारी वीडियो में इतना ही रखते हैं, मैंने आपको बता दिया बस थोड़ा सा कि आपको भी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अब अच्छी लगी हो ना, तो एक वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, ठीक है ना, एक लाइक बस। उसके बाद इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास। और अगर इस चैनल पर अगर आप नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।